जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं वैसे ही गर्मियों में आती हुई प्रॉब्लम्स जैसे कि भूख ना लगना, डिहाइड्रेशन होना, पेट अनईजी, कॉन्स्टिपेटेड, गैसी फील होना, ये वाली प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई हैं। साथ के साथ स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी। अब ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि लंच टाइम पे बिल्कुल भूख नहीं लगती, बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। और आप जानते ही हैं कि एक स्वस्थ शरीर को ही भूख लगती है। तो आयुर्वेद में एक ऐसी डिश है स्पेशली जो लंच टाइम पे कंज्यूम हो सकती है, जो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, जिसका नाम है कढ़ी। और इसीलिए कढ़ी एक ऐसी डिश है जो हर रीजन की अलग अलग होती है, सबके अपने वर्जन्स होते हैं कढ़ी के। अब कढ़ी कैसे बनाई जाती है? दही और बेसन के साथ। समझ में एक और प्रॉब्लम होती है कि दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, इसलिए हमने एंसेस्टर्स ने क्या किया, दही फेंकने की बजाय उन्होंने उसी खट्टी दही के अंदर थोड़ा सा बेसन डाला, थोड़े से मसाले डाले, ताकि उसी से एक इतनी पौष्टिक डिश बन जाए जिससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाए। तो जो कढ़ी होती है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है और इसमें प्रीबायोटिक भी है, यानी कि वो आपकी गट हेल्थ के लिए, गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सेफ़ है। अब हम जब पंजाबी कढ़ी की बात करते हैं तो उसके अंदर आते हैं पकौड़ी, और जो पकौड़ी होती है वो फ्राइड होती है। और अक्सर हमारे डाइट क्लाइंट से पूछते हैं कि कढ़ी खाने का मन है पर क्या हम साथ में पकौड़ी ले सकते हैं? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं एक नो फ्राई कढ़ी, जिसमें जो पकौड़े हैं वो फ्राइड नहीं हैं, बल्कि वही पकौड़े बेसन से बने हैं और साथ में उसमें डली हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, ताकि वो कढ़ी राइस आपके लिए कंप्लीट मील की तरह काम करे। लंच में कढ़ी खाने से ना केवल आपको डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगी, बल्कि आपका एक्ने भी अच्छा होगा। एंड इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज उसमें सारे अमीनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं यदि आप उसको राइस के साथ क्लब करके खाएं तो। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया एक बड़ा कटोरा दही का और उसमें डाला 1 चम्मच बेसन, फिर उनको हाथ से फेंट लिया। अच्छे से फेंटने के बाद मैंने इस मिक्स को डाला एक मिक्सर ग्राइंडर में और उसमें खुला पानी डाल के इसे ग्राइंड कर दिया। जब ये अच्छे से बैटर फ्लफ़ी हो गया तो उसको एक साइड पे रख दिया। फिर मैंने एक पैन को गैस पे रखा और उसमें डाला 1 चम्मच घी। घी के ऊपर मैंने डाले कुछ खड़े मसाले जैसे हींग, लौंग, पीली मेथी, मोटी इलायची, बे लीव्स, अजवाइन, और इन्हें अच्छे से भून लिया। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाली लाल मिर्च, सिनेमन स्टिक्स, धनिया, हल्दी और नमक। जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए तो जो दही और बेसन का मिक्सचर था वो मैंने इस कढ़ाई में डाल के पकने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ मेरी कढ़ी पक रही थी तो दूसरी तरफ बिना फ्राई के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन लिए, उसमें 1 चम्मच दही डाली और फिर स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची, अजवाइन, हल्दी, गरम मसाला। उसके बाद अपनी पकौड़ी को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला और थोड़ा सा ऑयल भी डाला। इन सबको साथ में मैंने गूंद लिया। फिर इसके ऊपर से मैंने डाली थोड़ी सी ग्रीन लीव्स जैसे कि पुदीना, धनिया और स्पिनच। इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने आटे की तरह इसे गूंद लिया और 2 रोल्स बना लिए। फिर मैंने इन रोल्स को बॉइलिंग वाटर में 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। अच्छी बॉइलिंग के लिए मैंने इस पैन को ढक दिया। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये रोल्स रेडी हो गए तो मैंने इन्हें गर्म पानी से निकाल के कूल डाउन के लिए रख दिया। अब क्योंकि गर्म पानी के अंदर बहुत सारा बेसन मिक्स हो गया था तो इस वाटर को भी मैंने कढ़ी में डाल दिया। जैसे जैसे कढ़ी पक रही थी मैंने उसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश जिंजर और फ्रेश कोरिएंडर भी डाल दिया फ्लेवर के लिए। उसके बाद अब रोल्स ठंडे हो चुके थे तो मैंने उनको कॉइन की शेप में काट लिया। बचपन में जब मैं रोल्स खाती थी तो मेरी मम्मा मुझे ऐसे खिलाती थी कि अब मैंने 1 रुपये का कॉइन खा लिया और अब मैंने 2 रुपीज़ का कॉइन खा लिया। चलिए अब ये रोल्स रेडी हो गए हैं, मैंने इनको कढ़ी में डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है। करीबन 10 से 15 मिनट पकने के बाद ये कढ़ी बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। जैसे मुझे अपनी कढ़ी में पसंद है घी का तड़का, तो मैंने क्या किया, 1 छौंक की कटोरी में घी डाला, उसके ऊपर डाला थोड़ा सा गरम मसाला और डाली लाल मिर्ची, और गरम गरम कढ़ी के ऊपर ये छौंक डाल के मैंने इसे सर्व किया। इस कढ़ी को आप गिल्ट फ्री समर्स में खा सकते हैं और अपनी गुड हेल्थ और टेस्ट दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख के कढ़ी को ट्राई किया तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और ये भी बताना कि आपके यहाँ कढ़ी कैसे बनती है। इसी के साथ देखते रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। अंतस योग।